आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। तो x का यहाँ पे क्या मान दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसका प्रायिकता जुड़ी हुई क्या दी है, 0k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k। और हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए पहला k का मान, दूसरा p x बड़ा या बराबर है 3 से, फिर तीसरा है p x छोटा या बराबर है 6 से, और चौथा है p x जो है वो 0 और 3 के बीच में है। तो देखिए प्रायिकता बंटन जो होता है उसमें सभी प्रायिकताओं का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है समेशन, तो यानी कि सभी प्रायिकताओं का योग। तो देखिए पहला जो है हम यहाँ पर यही करेंगे, सभी प्रायिकताओं के योग जो है उसको 1 के बराबर रखेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो 0 + k + 2k ये कितना आएगा, 0 + k + 2k, फिर प्लस 2k, ठीक है, फिर प्लस 3k, फिर प्लस k स्क्वायर, फिर प्लस 2k स्क्वायर, फिर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9k हो जाएगा। और ये कितना होगा, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और 7k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10k स्क्वायर प्लस। और ये कितना होगा, बराबर 1 है तो वो 1 जो है मैं बराबर के इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए 10 एकम 10, 10 कैसे गुणनखंड की 9 आ जाए, तो यानी कि 10k स्क्वायर प्लस इसको हम कर देंगे 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये कितना होएगा, यहाँ से 10k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, k + 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ से भी k + 1 बचेगा अंदर बराबर 0। तो देखिए दोनों में से k + 1 कॉमन आ जाएगा और क्या होगा, 10k - का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, कॉमा एक बार 10 के बराबर 1 होगा तो k बराबर 1/10 होगा। अब देखिए k का मान -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखिए प्रायिकता बंटन में x बराबर 1 पर एक प्रायिकता k भी है, तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये जो k का मान -1 है ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान, और इसके बराबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायिकता जो है वो 1/10 हो जाएगी, यानी k का मान 1/10 होगा। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि px बड़ा या बराबर है 3 से। तो देखिए px बड़ा या बराबर है 3 से, तो 3 से बड़े में कौन, 3 के बराबर भी है तो यानी कि p3 आएगा सबसे पहले, तो फिर p4 आएगा, फिर p5 आएगा, फिर क्या आएगा, p6 आएगा, और क्या आ जाएगा, और फिर p7 आ जाएगा, क्योंकि 3 से बड़े 7 तक ही तो है मान के x के, 3 है, 4 है, 5, 6 और 7। तो इन सब की प्रायिकताएं क्या क्या हैं, 2 के, 3 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, तो इसकी प्रायिकता है 2 के, इसकी प्रायिकता है 3 के, फिर इसकी प्रायिकता है p5 की प्रायिकता क्या है यहाँ पर, वो है k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, तो ये भी लिख देते हैं k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, और p7 की प्रायिकता है कितनी बताइए, 7k स्क्वायर प्लस का k, 7k स्क्वायर प्लस का k। ठीक है, तो ये हमें मान बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6k प्लस ये कितना होगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10k स्क्वायर। ठीक है, अब k का मान रख देंगे 1/10 तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 1/10 प्लस 10 गुणा 1/10 रखेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा क्योंकि k स्क्वायर है।
ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बताइए। इसको मैं 60/100 लिख सकता हूँ और प्लस ये 10/100 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका 70/100। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 7/10। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा देखिए। तीसरे में क्या कहा है उन्होंने, तीसरे में उन्होंने कहा है कि पी एक्स का मान 6 से बराबर या उसके छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी एक्स का जो मान है वो 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें P0 आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, ठीक है, P4 आएगा और P5 आएगा और P6 आएगा। क्योंकि 6 के बराबर तक है सिर्फ, तो इसलिए सिर्फ P7 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से सिर्फ छोटा छोटा या उसके बराबर आना है, उससे बड़ा नहीं आना है, तो इसमें P7 नहीं आएगा। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ। अब देखिए ये, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबका अलग अलग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी प्रायिकताओं के योगफल में से मैं सिर्फ P7 घटा दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ P7 ही तो नहीं है। तो मैं क्या करूं, सभी प्रायिकताओं के योगफल में से P7 घटा दूं। अब देखिए सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। उसमें से P7 का मान कितना है, P7 का मान है 7k² प्लस k। तो मैं इसे घटा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का, अब देखिए 7k² यानी कि 7/100 और प्लस k का मान कितना है, 1/10। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/100 तो है ही, और 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 10/100। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का, ये हो जाएगा 7 और 10 17/100। तो अब जब 100 में से 1 घटाएंगे, 100 एकम 100, 100 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 83। तो 83/100 ये मान किसका आ जाएगा, ये मान आ जाएगा पी एक्स छोटा या बराबर है 6 से। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि पी एक्स का मान जो है वो 0 और 3 के बीच में है। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। पी एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, किसका मान, x का मान। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें एक तो P1 आएगा, फिर P2 आएगा, P3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के बराबर नहीं है, और P0 नहीं आएगा क्योंकि 0 के भी बराबर नहीं है। तो इसमें सिर्फ P1 और P2 आ जाएगा। P1 का मान कितना है, P1 का मान है देखिए यहाँ पर k, और P2 का मान कितना है यहाँ पर 2k। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 2k, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा प्लस 2k, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, और अब k का मान रख देंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।